हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। प्लीज़ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। आज मानव निर्मित वस्तुएं साइंस में हमारा ये तीसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे कांच क्या है, कांच के कितने प्रकार हैं और कांच किससे बनता है और इसका उपयोग क्या है। हम आप जानते हैं जो कांच है इसका विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि खिड़कियों में किया जाता है, उपकरण बनाने यानी कि वैज्ञानिक उपकरण बनाने में किया जाता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो चश्मा बनते हैं ये सब कांच के ही बने होते हैं। ये कांच विभिन्न रूप होते हैं और सभी को हम एक रूप में कहते हैं कि ये कांच है। कांच को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये नरम हो जाता है, पिघल जाता है और फिर परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं कि कांच क्या है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन या मिश्रण होता है। कांच जो होता है ये सिलिकेटों का मिश्रण होता है जो विलयन का होता है। कांच के गुण क्या क्या हैं हम आप जानते हैं। कांच क्या है, कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता, यानी कि जो इसका निश्चित है उसका गलनांक नहीं होता है। और कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। और जो कांच होता है वो गर्म करने पर नरम हो जाता है और द्रव में बदल कर बहने लगता है। जो द्रव है उस रूप में बहने लगता है। यही कारण कांच को ठोस ना कह करके क्या कहा जाता है, अतशीतित द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अतशीतित द्रव। यदि कांच को हम गर्म करते हैं तो ये नरम हो जाता है और द्रव का रूप हो जाता है। इस द्रव को कांच का ठोस रूप ना कह करके क्या कहते हैं, अतशीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, अतशीतित द्रव कहते हैं। फिर कांच के उपयोग अभी बताया गया था। कांच के विभिन्न उपयोग हैं, यानी कि कांच का हम विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका उपयोग अनेक रूपों में, जैसे खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण तथा कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। जैसे हम सब लोग गिलास देखते हैं, कप या विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो देखते हैं वो कांच की भी बनी जाती हैं। फिर इसके बाद आता है कांच की पारदर्शिता के गुण के आधार पर। कांच के पारदर्शिता के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है। प्रकाशिक यंत्र मतलब जैसे हम सब लोग दूरबीन देखते हैं या चश्मा देखते हैं, या क्या लिखा है, लेंस के रूप में। लेंस कहाँ है, जो शीशा, यानी कि विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। कांच के गुणों एवं संरचना के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि जो संरचना है उसके आधार ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है साधारण या मृद कांच। क्या आता है, साधारण या मृद कांच आता है। साधारण या मृद कांच किसे कहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला होता है, चूना पत्थर मिला होता है और सिरका को मिला करके बनाया जाता है। तो ये साधारण या मृद कांच होता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग बोतल बनाने में, परख नली बनाने में, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। फिर इसके बाद आता है कठोर कांच। क्या आता है, कठोर कांच आता है। यह पोटेशियम कार्बोनेट, इसमें पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण को मिलाकर के बनाया जाता है। रेत के मिश्रण को मिलाकर के बनाया जाता है। इसको कठोर कांच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कठोर कांच कहते हैं। यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण को मिलाकर के बनाया जाता है। इसे हम कठोर कांच कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम कठोर कांच कहते हैं। और इसका उपयोग होता है फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि प्रयोगशाला उपकरण बनाने में किया जाता है। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं फ्लंट या प्रकाशिक कांच। फ्लंट या प्रकाशी कांच। फ्लिंट या प्रकाशी कांच क्या होता है, या भी सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को क्या करते हैं, गर्म करके प्राप्त किया जाता है। गर्म करके प्राप्त किया जाता है, इसे फ्लिंट या प्रकाशी कांच कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट,
बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? फ्लिंट या प्रकाशीय कांच कहते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? इसमें प्रिज्म तथा प्रकाशीय यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। प्रिज्म या प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है दृष्ट दोषों को दूर करने के लिए। जो दृष्ट दोषों का मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं कि जो चश्मा लगाते हैं दूर दृष्टि और निकट दृष्टि के दोषों को दूर करने के लिए जो चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच के बनाए जाते हैं। अब धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? हम आप देखते हैं जो धूप के चश्मे लगाए जाते हैं वो हमें धूप से क्या करते हैं? राहत देते हैं। राहत देने के साथ साथ क्या करते हैं? ये हमें प्रकाश से बचाता है। फिर इसके बाद जब हम छाया पे आ जाते हैं तो ये क्या होता है? हल्का हो जाता है और सही से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका ये दोष है। अब हम देखते हैं कि जो धूप के चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाते हैं, क्या करते हैं? सूर्य की गर्मी से बचाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है। सीरियम ऑक्साइड मिला होता है। ये सीरियम ऑक्साइड जो मिला होता है जिससे अस्थायी रूप से क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। अस्थायी रूप से क्या होता है? रंगीन हो जाता है। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच का प्रयोग किया जाता है जब आप चश्मा बनवाने जाइए या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फोटोक्रोमिक कांच का प्रयोग किया जाता है। लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। इस कांच में क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। क्या मिला होता है? सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। क्या मिला होता है? सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड क्या करता है? सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर के सिल्वर यानी कि चांदी व आयोडाइड बनाता है। इससे क्या होता है कि सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करता है। क्या करता है? गहरा रंग प्रदान करता है। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं। यानी कि जब हम धूप में जाते हैं तो ये विघटित हो जाते हैं और जैसे हम छाया में आते हैं तो क्या होता है? ये दोनों जुड़ जाते हैं और पुनः सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग का हो जाता है। फिर इसके बाद आता है अस्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए। जो रंगीन कांच होते हैं उनको बनाने के लिए कच्चे माल को क्या करते हैं? भट्ठी में गर्म किया जाता है और गर्म करने से पहले उसमें क्या करते हैं? धात्विक ऑक्साइड यानी कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसको मिला दिया जाता है। उस धात्विक ऑक्साइड में जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड है से नीले रंग प्राप्त होता है, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग का होता है तथा क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग आदि, यानी कि जो कलर मिलाया जाता है और उससे प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से कलर रंग के शीशे प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो आप देखेंगे रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। जो रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उनमें भी इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। हम आप जानते हैं मृत्तिका, जो देखेंगे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसी को मृत्तिका कहते हैं। लेकिन वो क्या होती है? चिकनी मिट्टी और अच्छी सी मिट्टी होती है, उसको अच्छे से छांट करके और गूंथता है। गूंथने के बाद उसके बर्तन बनाते हैं। उसी बर्तन बनाने की जो एक प्रक्रिया है कि गर्म करता है, फिर उसके बाद जो है निकालता है, तो वो क्या है? मृत्तिका होती है। मृत्तिका क्या है? देखते हैं कि मृत्तिका गूंथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाकर फिर उन्हें उच्च ताप पर कच्चे बर्तन बना लेता है, फिर उच्च ताप पर भट्ठी में पकाया जाता है और पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। बने हुए बर्तनों क्या कहते हैं? मृत्तिका कहते हैं। फिर इसके बाद आता है जैसे चीनी मिट्टी के भी बनते हैं, कांच के भी बनते हैं। तो चिकनी मिट्टी से बनते हैं तो उनको तो मृत्तिका कहा जाता है। और इसी तरह की दूसरी भी विधि है जिसके द्वारा अन्य चीज़ें बनाई जाती। चीनी मिट्टी, हम आप जानते हैं चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। कैसी है? सफ़ेद मृत्तिका है। इससे चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। जो चीनी मिट्टी होती है ये सफ़ेद मृत्तिका होती है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के बर्तन और गाड़ियों के स्पार्क प्लग होल्डर तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं।
हम आप देखते हैं जो घर में फ्यूज लगे होते हैं वो फ्यूज होल्डर किसके लगे होते हैं, चीनी मिट्टी के। स्पार्क प्लग में क्या होता है, चीनी मिट्टी लगी होती है। फिर इसके बाद आता है आग्नेय चट्टानों। जो मूर्तियां हम सब लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार की, उन मूर्तियों की बनाने के लिए जो एक व्यवस्था होती है वो आग्नेय चट्टानों के फेल्सपार खनिज के क्षरण से होता है। एक विशेष प्रकार से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त कर के छान कर जल के साथ आटे की तरह उसको गूंथ लेते हैं। आटे की तरह गूंथ करके क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। आटों की तरह क्या करते हैं, इसको गूंथ लेते हैं और गूंथ करके इसको रख देते हैं और प्लास्टिक की तरह ये क्या होता है, नरम हो जाता है, फैल जाता है। फिर इसके बाद उसके बर्तन बना लिए जाते हैं, प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है। इसे मन चाहे सांचा, यानी कि जो पहले से सांचे बने होते हैं उस सांचे में उनको क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। ढाल कर खिलौने, मूर्तियां, बर्तन तथा टाइल्स आदि बनाई जाती हैं। जिस प्रकार का आकार बनाना होता है उस प्रकार के सांचों में इसको भर दिया जाता है, डाल देते हैं और जो भी बनाना होता है, खिलौने, मूर्तियां या बर्तन तथा टाइल्स बनाना होता है उसे आकार से दे दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है इन्हें आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए हम आप देखते हैं विभिन्न आकार विभिन्न रंग रूप के दिखाई देते हैं। तो इन्हें आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए इसमें रंगीन धात्विक यौगिक मिला दिया जाता है। जो धात्विक एसिड होते हैं उनको मिला दिया जाता है और इन्हें तैयार करने के बाद भट्ठी में क्या करते हैं, उच्च ताप पर पकाया जाता है। जो भट्ठी होती है उसके उच्च ताप पर इसको पका लिया जाता है। पकाने के बाद फिर इन्हें क्या करते हैं, इसके अंदर जब पक जाता तो रंध्र रहते हैं, जो पोरस होते हैं, सारंध होते हैं, इनको भरने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर धात्विक ऑक्साइड यानी कि टिन और लेड ऑक्साइड का इसके ऊपर क्या करते हैं, लेप कर दिया जाता है, जिसके द्वारा इसके छिद्र भर जाते हैं। और भरने के बाद क्या होते हैं, ये वाटर प्रूफ यानी कि जल रोधक भी हो जाता है। वाटर प्रूफ और जल रोधक हो जाता है। इन्हें तैयार करने के बाद भट्ठी के उच्च ताप पर पकाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं सारंध या पोरस होती जिसे रंध्र कहते हैं पाए जाते हैं। इन पर रसायनों का लेप लगा दिया जाता है। इन पर रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड तथा टिन ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है, जिससे ये जल रोधक हो जाते हैं, यानी कि इनके रंध्र बंद हो जाते हैं और ये जल रोधक वाटर प्रूफ हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है साबुन। हम आप जानते हैं कि जो नहाने का साबुन होता है विभिन्न प्रकार के रसायनों से बनाए जाते हैं। इसके रसायनों में क्या है, जैसे जो त्वचा के साफ करने के लिए है वो साबुन बनाने की थोड़ी सी विधि अलग है, लेकिन लगभग बनाने की प्रक्रिया एक जैसी है। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों, उच्च वसीय अम्लों का मतलब होता है ऐसे तेल और रसायनों का प्रयोग किया जाता है अम्लों के साथ सोडियम तथा पोटेशियम लवण। सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। वनस्पति तेल का मतलब होता है जो विभिन्न प्रकार के तेल पाए जाते हैं, जैसे अरंडी है, सरसों, यानी कि विभिन्न प्रकार के उच्च अम्लीय वनस्पति तेल होते हैं, उनके पारस्परिक क्रिया से बनाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है त्वचा रोगी। हम आप जब देखते हैं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दाना वाना निकलते हैं, तो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के त्वचा के लगाने के लिए साबुन अलग प्रयोग किया जाता है। उन साबुनों में क्या होता है, त्वचा रोगी अधिकांशतः जिन साबुनों का उपयोग करते हैं उनमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल मिला दिया जाता है। जो कार्बोलिक अम्ल होता है और गंधक होता है नीम का तेल, नीम के तेल के साथ आदि मिले होते हैं। इसके कारण से त्वचा के लिए क्या होते हैं, लाभदायक हो जाते हैं। इस प्रकार के साबुन का प्रयोग करते हैं। फिर आता है डिटर्जेंट या अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है, जो बाजार में हम सब लोग साबुन खरीदने जाते हैं कपड़ा धुलने वाला, उस पर अधिकतर देखते हैं साबुन नहीं लिखा होता है, उस पर क्या लिखा होता है, डिटर्जेंट लिखा होता है। उसी को अपमार्जक कहते हैं या कपड़ा धोने का साबुन होता है। ये कपड़ा धोने का साबुन होता है, विभिन्न रसायनों से बनाया जाता है। और ये क्या होता है, कठोर जल के साथ भी क्या करता है, अच्छा झाग देता है और जिससे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। इसी को अपमार्जक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं या कपड़े धोने के रूप में उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। और इससे कपड़े क्या होते हैं, स्वच्छ और जल्दी साफ हो जाते हैं।
जिसे फेना कहते हैं, आसानी से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।